वाइस कैप्टन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सवाल हर जगह चल रहा है कि या शादाब खान में या रिजवान को वाइस कप्तान बनाया जाएगा। रिजवान सही। के ऊपर ज़्यादा आपको पता है बात की जा रही, कप्तानी पे भी रिजवान पे बात हो रही थी कि रिजवान को शायद कप्तान बनाया जाए यहाँ पर। लेकिन बाबर आजम की बात करें, देखिए रोटेशन पॉलिसी मैंने कहा ना, जब आप होम कंडीशंस में खेलते हैं तो आपको रोटेशन पॉलिसी करनी पड़ती है। बाबर आजम ने यहाँ तक कहा है कि हम लोग जो बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ उसके अंदर आपको रोटेशन पॉलिसी आपको नजर आएगी हर मैच के अंदर। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के पास प्लान्स हैं, वो किस तरीके से इसको स्टिक अराउंड करते हैं। सबसे बड़ा जो आपका इशू है वो आपका मिडल ऑर्डर का है। अगर मैं फिजिकली बात करूं तो जब मुलाकात भी प्लेयर्स से हुई तो आई साइड से अगर आप देखें तो लिटरली आपको नजर आता है कि प्लेयर्स के अंदर एक डिफरेंट फिटनेस लेवल इस वक्त, और खास करके टीम बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी आपकी हुई है काकू के बाद। आपको पता है बहुत से वहाँ के सवालात उठ रहे थे कि पता नहीं टीम में बॉन्डिंग नहीं है, टीम में ग्रुपिंग ना कहीं हो जाए, ना ये मामला हो। लेकिन अब अगर आप देखें तो टीम की बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी आपको नजर आती है। फिर उसके बाद मुझे एक अच्छी बात लगी कि प्लेयर्स एक दूसरे को बैकअप करें। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस साहब। मोहम्मद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है, टीम कॉम्बिनेशन को कैसा देख रहे हैं, कैसा मैच हो सकता है पहला? बड़ा तगड़ा मैच होगा। पाकिस्तान का सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जैसे आप इंट्रो में भी कह रहे थे कि अगर न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करूं तो इस वक्त 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, तो एक नया उनके लिए भी एक यहाँ पर मोटिवेशन होगी। फिर कल मुझे पता है चैपमैन जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में बहुत एक तगड़ी साइड है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें हराने में। लेकिन एक अच्छी बात मुझे जो अजहर महमूद की लगी वो रोटेशन पॉलिसी की थी, क्योंकि जब आप होम कंडीशंस में खेलते हो फिर आपके पास वो टीम मौजूद हो जिसमें न्यू प्लेयर्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा उनके पास मौजूद ना हो, तो ये बेस्ट पॉसिबल चांस होता है जहाँ पर आप रोटेशन पॉलिसी को अपना फॉलो करते हो वर्ल्ड कप से पहले। क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सीरीज खेलनी है वर्ल्ड T20 से पहले। अभी आपको पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, फिर आप पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर एंटर होना है। तो आपका स्क्वाड बड़ा तगड़ा है। मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है, उन पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं यही कहने लगी थी अवैस के मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी हुई है, उसके बाद कुछ और नए खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है? देखिए कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो जिस वक्त काकुल के अंदर जब ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा था तो लिटरली मैं भी थोड़ा सा हैरान था। मैंने कहा यार जो स्क्वाड इस वक्त मौजूद है परफॉर्मेंस वाइज तो मुश्किलात होंगी सिलेक्टर्स को कि किसको चांस दिया जाए किसको ना दिया जाए। सबसे बड़ी मुझे थोड़ा सा एक शौक लगा था वो आमिर जमाल का था, क्योंकि जो कीन परफॉर्मर था लड़का, PSL में भी उसने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर भी उसने परफॉर्म किया, उसको हमने ड्रॉप किया क्योंकि वो बड़ा एक जरूरी था पॉइंट पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि एक जेन्युइन ऑलराउंडर आपके पास मौजूद था। जरूर T20 के अंदर अगर बात करूं तो उनका इकोनॉमी रेट 9 से 10 रन पर ओवर होता है, लेकिन जो बैटिंग के अंदर वो एक डेप्थ आपको दे देते हैं वो बड़ा एक फायदेमंद होती है यहाँ पर। लेकिन शादाब खान भी हैं, इमाद वसीम की वापसी हो रही है, आपके पास बैटिंग ऑर्डर बड़ा लंबा है ऑलराउंडर्स के साथ मौजूद। अच्छा, लेकिन बाबर सबसे के बड़ा बारे में कह रहे हैं कि शायद बाबर को रेस्ट देंगे, तो इससे मसला होगा हमारी क्रिकेट अगर हम बात करें बैटिंग में। और उनकी अदम मौजूदगी में टीम की क़यादत कौन करेगा? देखिए वाइस कैप्टन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सवाल हर जगह चल रहा है कि या शादाब खान में या रिजवान को वाइस कप्तान बनाया जाएगा। रिजवान के ऊपर ज्यादा आपको पता है बात की जा रही, कप्तानी पे भी रिजवान पे बात हो रही थी कि रिजवान को शायद कप्तान बनाया जाए यहाँ पर। लेकिन बाबर आजम की बात करें, देखिए रोटेशन पॉलिसी मैंने कहा ना, जब आप होम कंडीशंस में खेलते हैं तो आपको रोटेशन पॉलिसी करनी पड़ती है। बाबर आजम ने यहाँ तक कहा है कि हम लोग जो बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं उसके अंदर आपको रोटेशन पॉलिसी आपको नजर आएगी हर मैच के अंदर। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के पास प्लान्स हैं, वो किस तरीके से इसको स्टिक अराउंड करते हैं। सबसे बड़ा जो आपका इशू है वो आपका मिडल ऑर्डर का है कि मिडल ऑर्डर को कौन स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो आपके पास साइम अयूब मौजूद है, बाबर है, रिजवान है, उसके बाद साहिबजादा फरहान अभी है नहीं। लेकिन एक ओपनर्स की बात करूं कि 7-8 के प्लेयर्स की लॉट आपके पास मौजूद है। जब मिडल ऑर्डर की बात आती है वो एक प्रॉपर पोजीशन है जहां पर आपने अपनी टीम को आगे लेके चलना होता है। अपने रन्स पर ओवर जो अगर 7-8 रन है उसको पाइल अप करके 10-11 रन पे लेके चलना है, वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी। उस्मान और बहुत ज्यादा आपको से पहले ये सीरीज कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा ना यही सीरीज आपका डिसाइड करेगी कौन प्लेन जोन से बोर्ड करेगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वही लड़के मुझे पता है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे। चांस सबको मिलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एक बात फिर होती है कि एटलीस्ट उतना आप चांस दें कम से कम वो अपना आप जस्टिफाई कर सके प्लेयर आपको। सबसे बड़ी एग्जांपल्स आपके पास ऑस्ट्रेलिया की हैं। कल मैं टिम डेविड को देख रहा था, टिम डेविड को कम से कम ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे पता है हम फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड को 1.5 साल अपने पास रखा है। आपको पता है सिंगापुर के लिए खेलते थे उनकी ऑस्ट्रेलिया टीम ने उनको यूज किया 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के बाद जाके उनको रिलीज किया, लेकिन वो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि अब उनके लिए पूरी दुनिया की लीग ओपन है, वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपके पास इतनी केस स्टडी होनी चाहिए प्लेयर की कि हमने इसको चांस दिया, अनफॉर्चुनेटली ये डिलीवर नहीं कर पाया, तो दैट्स द रीजन कि हमने इसको ड्रॉप किया। उस्मान खान की बात करूं, काकुल ट्रेनिंग कैंप की भी बात की तो 2 हफ्ते वहां पे लगातार ट्रेनिंग हुई है, कितने फिट लग रहे हैं अभी?
प्लेयर्स हमारे? देखें, अगर मैं फिजिकली बात करूं तो जब मुलाकात भी प्लेयर्स से हुई तो आई साइड से अगर आप देखें तो लिटरली आपको नजर आता है कि प्लेयर्स के अंदर एक डिफरेंट फिटनेस लेवल इस वक्त, और खास करके टीम बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी आपकी हुई है काकू के सही। बाद। आपको पता है बहुत से वहाँ से सवालात उठ रहे थे कि पता नहीं टीम में बॉन्डिंग नहीं है, टीम में ग्रुपिंग ना कहीं हो जाए, ना ये मामला तो। लेकिन अब अगर आप देखें तो टीम की बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी आपको नजर आती है। फिर उसके बाद मुझे एक अच्छी बात लगी कि प्लेयर्स एक दूसरे को बैकअप करें। देखें अच्छा वैसे वक्त बड़ा कम है, हमें ये बता दें कि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के मैच के बारे में खदशा जाहिर किया गया है कि शायद बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो क्या पॉइंट भी मिलेंगे दोनों को एक एक? देखिए, एक पॉइंट्स तो मिलेंगे क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं। बारिश कौन सी है वो स्टार्ट होनी है 3-3:30 बजे के करीब, और मैच के टाइम अगर बात करूँ तो बारिश 75% दिखाई हुई है। लेकिन इस्लामाबाद का वेदर बड़ा आपको पता है अजीब सा होता है कि पता नहीं लगता कि कब बारिश स्टार्ट और कब खत्म भी होगी। तो लेकिन एक्सपेक्टेड आपको पता है पूरे एक हफ्ता बारिश है, तो तीनों मैचेस के अंदर बारिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन टॉस सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ होती है डकवर्स की, तो जो टॉस जीतेगा उसकी कोशिश होगी कि वो पहले बैटिंग करके एक तरह टारगेट देने में कामयाब। टॉस अहमियत का हामिल है जी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त T20 सीरीज चल रही है उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया।